रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। समंदर में स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर को अब स्वदेशी लड़ाकू विमानों का साथ मिल चुका है। एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ किया। तेजस के साथ MiG-29 के फाइटर जेट्स ने भी विक्रांत के रनवे पर कामयाब लैंडिंग को अंजाम दिया। इस कामयाबी के साथ देश ने सुरक्षा में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है। आईएनएस विक्रांत और स्वदेशी तेजस की ये जोड़ी समंदर के साथ साथ आकाश में हिंदुस्तान की सुरक्षा का चक्रव्यूह बनाने के लिए अब तैयार है। समंदर की अथाह लहरों के बीच आत्मनिर्भर भारत का विराट स्वरूप पूरी दुनिया ने देख लिया। भारत में बने विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर सोमवार को स्वदेशी तकनीक से बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के नेवल वर्जन और MiG-29K ने लैंडिंग की। साथ ही युद्धपोत से सफलतापूर्वक टेक ऑफ भी किया। रक्षा मंत्रालय ने इसे आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक सपने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और अत्यंत गर्व की बात है कि जो हमारे आत्मनिर्भरता का विजन है उसको हमने आज साकार किया है, क्योंकि देश का जो स्वदेशी जहाज है LCA नेवी और ये प्रोटोटाइप जहाज है उसको आज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करवाया है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारे इंडियन नेवल पायलट्स ने की है। स्वदेशी तकनीक से देश में ही बने आईएनएस विक्रांत को पीएम मोदी ने 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। आईएनएस विक्रांत अभी गहन परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। इसी तरह के और परीक्षणों के बाद आईएनएस विक्रांत युद्ध में उतरने और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ महीनों में इसके जो ट्रायल्स कंसोलिडेट करेंगे और उससे पूरे जो एयर ऑपरेशंस के सब तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम पूरी तरह से पूरा करेंगे, जिससे कि हम सेफली और एयरक्राफ्ट इधर से ऑपरेट कर सकते हैं। और कुछ ही महीनों में ये ऑपरेशन से हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। आईएनएस विक्रांत देश में बना पहला विशाल विमान वाहक युद्धपोत है। आईएनएस विक्रांत का निर्माण कार्य साल 2009 में शुरू किया गया था। 20,000 करोड़ की लागत से ये 13 साल में बनकर तैयार हुआ है। 2 सितंबर 2022 को इसे नेवी में कमीशन किया गया। इसका वजन 45,000 टन है। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। इसमें एक साथ 1700 क्रू मेंबर्स के रहने की क्षमता है। ये MiG-29K फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर समेत 30 विमान अपने साथ ले जा सकता है। इसकी स्पीड 28 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। आपको बता दें कि इसका नामकरण 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को नस्तोनाबूद करने वाले युद्धपोत के नाम पर ही किया गया है। फर्क बस इतना है कि 1971 आईएनएस विक्रांत रूस में निर्मित था, जबकि 2023 का आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत का धमाकेदार पैगाम है। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। तो नौसेना के पायलटों ने आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की और आईएनएस विक्रांत और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भारत में ही बता दें डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को हॉल के सहयोग से डिजाइन किया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ग्लास कॉकपिट 00 इंजेक्शन सीट भी लगाई गई है। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ग्लास कॉकपिट और इंजेक्शन सीट भी इनबिल्ट है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत, जिसकी हम बात कर रहे हैं, भारत का ये पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है और इसमें 1600 क्रू और 30 विमान तैनात हो सकते हैं। देसी एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो इस पर देसी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग भी काफी अहम है। और चलिए बात कर लेते हैं सोलर एनर्जी प्लांट के नए अध्याय की। नया अध्याय इसीलिए क्योंकि सोलर एनर्जी प्लांट को नए प्रयोग के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना की शुरुआत हो गई है और इससे सोलर मॉड्यूल तापमान को संतुलित बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। तो क्या है उत्तर भारत की तैरती सबसे बड़ी परियोजना, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
नीचे मछली, ऊपर बिजली, ये इंसानी दिमाग का कमाल है। लेकिन असल में ये पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखने की शानदार पहल है। चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसे सोलर एनर्जी प्लांट का नया अध्याय भी कहा जा सकता है। दरअसल पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं और इसी सिलसिले में चंडीगढ़ में ये अनोखी पहल हुई। इस प्लांट से चंडीगढ़ में साल में कम से कम 35 लाख यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिसे चंडीगढ़ के सेक्टर 39 और धनास झील पर बनाया गया है। ये 22,000 किलोवाट पीक की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है और धनास में फव्वारों के साथ 500 किलोवाट पीक का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव के मुताबिक वन विभाग के सभी भवनों और कार्यालयों की बिजली जरूरतों को धनास झील और चंडीगढ़ में स्थापित परियोजना के जरिए पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ में सबसे मेन कंस्ट्रेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। 114 स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पे लैंड लिमिटेड है, रूफ स्पेस लिमिटेड है। अगर हमको सोलर को आगे बढ़ाना है तो हमको कुछ इनोवेटिव वे सोचना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि ये फ्लोटिंग सोलर, जहाँ पे जो है पानी स्टैग्नेंट पानी है, वाटर वहाँ पे स्टोर होता है, जैसे सेक्टर 39 वाटर वर्क्स में हम लोगों ने किया है, तो वहाँ पे रॉ वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर रॉ वाटर स्टोर होता है और वहाँ से फर्दर ट्रीटमेंट होके फिर लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। तो वो टैंक को हम यूटिलाइज किया। दिस इज ए लैंड न्यूट्रल प्रोजेक्ट और वो टैंक को यूटिलाइज करके उसके ऊपर फ्लोटर लगाया, फ्लोटर लगा के सोलर पैनल को फिट किया। तो मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं, टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं, ओनली इट्स इनोवेटिव वे, और जिसमें हम लोगों ने लैंड को भी बचा लिया और साथ साथ जो है पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोटर लगा के सोलर लगा दिए। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी सोलर पावर प्लांट की तरह ही काम करता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये सोलर प्लेट तैरती है। मतलब ये कि इस सोलर पैनल को तालाब, झील और जलाशय पर लगाया जा सकता है और ये सौर ऊर्जा वाले फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल होते हैं जो प्लेटफॉर्म्स पर लगे होते हैं। खास बात ये है कि इन्हें किसी भी तरह पानी में लगाया जा सकता है, यानी इसके लिए जल स्रोत की ज्यादा साफ सफाई की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा तालाब, नदी में सौर पैनल की मौजूदगी से पानी के भाप बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलती है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की एक और खासियत है कि ये जलस्तर कम ज्यादा होने पर खुद ही ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाते हैं। तेज लहरों या फिर पानी बढ़ने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे सूर्य की किरणों से लगातार बिजली का उत्पादन होता रहता है और कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति भी मिल जाती है। जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। चंडीगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में पानी पर तैरते इस अनोखे सोलर प्लांट का प्रयोग किया जा चुका है और इन्हें सफलता भी मिली है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम के महोत्सव की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सैलानियों को खुशी दी है, लेकिन साल भर बर्फ से लबरेज रहने वाला गुलमर्ग इन दिनों दूसरी वजह से चर्चा में है। यहां इस बार सैलानियों को ग्लास इग्लू का तोहफा दिया गया है, जिसे लेकर सैलानियों में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। इन्हें देखकर आपको बचपन में पढ़ा वो चैप्टर जरूर याद आया होगा, जिसमें इग्लू का जिक्र हुआ था। हालांकि इस चैप्टर में आर्कटिक देशों का ही जिक्र हुआ, लेकिन उसकी एक झलक देखने की चाहत आपने रखी हो तो गुलमर्ग से बेहतर कोई जगह नहीं है जहां आप ये तजुर्बा कर सकते हैं। गुलमर्ग में कोलाहाई ग्रीन हाइट्स की तरफ से सैलानियों को इस तजुर्बे के साथ कुछ लम्हे बिताने का मौका दिया जा रहा है, जहां सैलानी इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं। ग्लास इग्लू का ये कॉन्सेप्ट पहली बार आजमाया गया है। इसके पहले स्नो इग्लू सैलानियों को दिया गया था, लेकिन इस बार ग्लास इग्लू लोगों को खास रास आ रहा है। ये इग्लू तो बहुत अच्छा है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इंडिया में, स्पेशली इन कश्मीर। वेरी गुड एक्सपीरियंस है इधर, और जब आया स्नो था और इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस।
जहां इस इग्लू को तैयार किया गया है, इस जगह का नजारा अपने आप में बेहद दिलकश है। ये ऐसी जगह है जहां सैलानी पूरे साल आना चाहते हैं और यहां बर्फ के लिए अपनी दीवानगी दिखाने में पीछे नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की थीम को लेकर कोलाहाई ग्रीन हाइट्स हर साल कुछ न कुछ नया करने में जुटा रहता है। साल कोलाहाई ग्रीन का एक हिस्ट्री रही है कि वो न्यू कॉन्सेप्ट टूरिज्म में लाते हैं प्रमोट करने के लिए। तो इस साल हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है जो कि गिलास इग्लो कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया। यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए हमने ये गिलास इग्लोज लॉन्च किए हैं। लास्ट ईयर हमने इग्लोज बनाए थे, स्नो इग्लोज बनाए थे, लेकिन लेट स्नोफॉल की वजह से वो हमने नहीं बना पाए टाइम पे। इसलिए हमने फिर ये इंस्पायरेशन, ये कॉन्सेप्ट हमने फिनलैंड से ले लिया। तो फिनलैंड से कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया, तो फिर हमने ये यहाँ पर गुलमर्ग में ये इग्लोज लगाया। सैलानियों के लिए बर्फ के दिलकश नजारों के साथ स्कीइंग, रोपवे जैसे तमाम दूसरी चीजें भी मौजूद हैं, जहां धरती पर जन्नत को न केवल देख सकते हैं बल्कि उसे महसूस भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।